देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में हाहाकार है। देश भर में बाढ़ के प्रकोप के बीच हाल ही की तस्वीरों में जोधपुर देश की चिंता बना हुआ है। यहाँ पूरी की पूरी इंसानों की बस्ती डूब रही है। राशन पानी के बिना लोग घरों में कैद है। देश में जारी है बाढ़ बारिश की मार। पिछले 24 घंटों से जम्मू और जोधपुर में मचा है हाहाकार। चार दिन से पानी भरा हुआ है, कोई सामने नहीं देखने वाला है। पानी पानी होते जम्मू में कहीं स्कूली बच्चों की जान पर आफत, तो वहीं चौक और गलियां नदियों में तब्दील। लेकिन डूबते राजस्थान की किसे फिक्र, जब सीएम ही लगा रहे थे दिल्ली का पॉलिटिकल टूर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये तमाम 140 मकान पिछले 3 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ का नजारा ये बताने के लिए काफी है कि नगर निगम जोधपुर, अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए नकारा नगर निगम, तो गलत नहीं होगा। पिछले दिनों सोनिया गांधी की तीमारदारी में लगे राजस्थान के मुख्यमंत्री ईडी के सैलाब में डगमगाती कांग्रेस की नैया पार लगाने में लगे थे, और इधर उनका प्रदेश, उनका गृह जिला जोधपुर, उनका गढ़ सरदारपुरा सब पानी में खड़े उनकी राह देख रहे थे। नकारा प्रशासन का अगर कोई उदाहरण पूरे देश में देखना हो तो जोधपुर की इस न्यू रूपनगर कॉलोनी में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये तमाम 140 मकान पिछले 3 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। नजारा बिल्कुल साफ है, पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। सबसे खास बात यह कि यहाँ का जो हर बाशिंदा है वो पट्टाशुदा मकान का मालिक है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोग तमाम इलीगल हो या किसी प्रकार की कच्ची बस्ती हो। ये एक पॉश कॉलोनी है जोधपुर की, और यहाँ का नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि नगर निगम जोधपुर, अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए नकारा नगर निगम, तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जो प्रशासन को काम करना चाहिए था वो उसने अब तक शुरू नहीं किया। लोगों के वोट से जीतकर यहाँ तक पहुँचते हैं और जनप्रतिनिधि बनने के बाद अगर उन्हीं लोगों को भुला दें तो इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता। अभी भी जैसे मेरे को यहाँ रहने वाले लोग बता रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही। कब से बिजली नहीं आ रही? आप 4 दिन बता रहे हैं, यानी कि जिस दिन से लगातार बारिश हो रही है उस दिन से यहाँ बिजली नहीं, क्योंकि घरों में पानी भर चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक घर के भीतर जाऊं और इन लोगों से ही बात करूं ताकि ये पता लग पाए कि हालात कैसे हैं। जी, आप मुझे बताएंगे क्या है आपके पास अभी पानी वानी पीने का कोई पानी नहीं है भैया। इसमें भी टैंक में भी बाहर का पानी घुस गया, तो कहाँ से पियेंगे पानी? और हमारा अंडरग्राउंड पूरा भरा हुआ है, थल हो रखा है। अगर थोड़ा सा पानी आएगा तो हमारे घर के अंदर आएगा। जी। और इस परिवार की आप बीती सुनने के बाद जरा कॉलोनी के बाहर डूबी कार और नाव पर सवार लोगों को भी देख लें। ये सिर्फ झलकियां हैं राजस्थान के ताजा हालातों की। करीब 14 साल राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहने वाले अशोक गहलोत के लिए ये न्यू रूपनगर कॉलोनी क्या मायने रखती है, पहले वो समझ लीजिए। जोधपुर के सरदारपुरा का इलाका है न्यू रूपपुर नगर, और सरदारपुरा सीट को अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से वो 22 साल विधायक रहे हैं। पहली बार 1999 में और फिर लगातार यहाँ से जीतते आए। और सरदारपुरा समेत जिस जोधपुर शहर का हाल इन दिनों बाढ़ से बेहाल है, उस शहर का भी गहरा कनेक्शन है सीएम गहलोत से।
1980 में पहली बार और 1999 तक करीब 18 साल यहां से एमपी रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन अब गहलोत को नहीं है जोधपुर की फिक्र और जनता ढूंढ रही है सरदारपुरा का सरदार। और सरदारपुरा के सरदार के गढ़ में ही मौजूद है ये कॉलोनी, जिसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनीष शर्मा ट्रैक्टर की मदद से घर घर पहुंचे और उनका हाल जाना। झील में बोटिंग होते होते सभी ने देखी है, लेकिन जोधपुर की इस न्यू रूपनगर कॉलोनी के बाशिंदे पिछले 2 दिनों से कुछ इस तरीके से अपने घरों के सामने से बोटिंग होती देख रहे हैं। मैं इस वक्त जिस घर में खड़ा हूं रूपनगर का, ये एक बेहद ऊंचाई पर बना हुआ मकान है, या यूं कहा जाए रूपनगर के 140 जितने मकान हैं उनमें शायद सबसे ज्यादा हाइट वाला ये मकान है। लेकिन मकान के बाहर का ये नजारा अगर आप देखें कि चारों तरफ अगर कोई चीज नजर आती है तो वो है सिर्फ पानी। जहां भी नजर डालिए पानी और सिर्फ पानी। इस घर के भीतर भी काफी पानी घुस चुका है, बावजूद इसके कि ये घर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इस वक्त भी घर के पोर्च में हम देखें तो कार का पहिया आधा डूबा हुआ है और ये पानी लगातार बना हुआ है। गोपाल सिंह जी का ये घर है जो इस वक्त मेरे साथ है। हम घर के तमाम लोगों से बात करेंगे। गोपाल जी, ये पानी जो है ये पहले दिन से इतना दिख रहा है या और ज्यादा? और आपके आने से आपके जो हाईलाइट होने के बाद भी थोड़ी प्रशासन की नींद खुली है, बाकी प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। मैं 4 दिन हो गए, घर में हमने देखा छोटा बच्चा भी है, तो किस तरीके की परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, प्रशासन पहले 4 साल ऐसा आया तो उन्होंने कुछ नहीं करा, और अभी सरकार है फिर भी हमारे तो कोई परवाह करते ही नहीं है। 4 दिन से आपके घर में छोटा बच्चा है, लाइट नहीं है। हम भेज रहे हैं इनको, क्या करें, इनके ससुराल भेज रहे, बेबी है मेरी और इन्हीं पेट से मेरा सीजर हुआ है, क्या करें हम, कहाँ जाए, लाइट नहीं है। अगर प्रशासन समय रहते काम करते तो आज ये नौबत नहीं आ रही। 4 दिन से आप देख रहे हो हमारी कॉलोनी कितनी बदतर स्थिति हो गई। गाड़ियां, लाखों की गाड़ियां खराब हो गई, मकान खराब हो गए, मकान गिरने की स्थिति में आ गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आर्मी आई है तो आर्मी ये बोल रही है कि जब तक लोकल एडमिशन हमारे को परमिशन नहीं देती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जब मुसीबत की बाढ़ में फंसी जनता सरकार को पुकार रही है, अपने विधायक से रखती है मदद की आस, तो वहां पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाहर निकलकर इलाके का जायजा लिया। खुद घुटने और कमर तक पानी में डूबकर वो जोधपुर के इस इलाके में हालात को समझते दिखे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो जोधपुर प्रशासन पर कुछ इलाकों में लगातार होते रहने वाले जल जमाव के स्थायी उपाय में कोताही बरतने का आरोप भी लगाया। शेखावत साहब, जानना चाहूंगा, हालात बहुत खराब हैं जोधपुर के, खासतौर पर न्यू रूपनगर कॉलोनी। देखिए, एकाएक जिस तरह से बरसात हुई, शहर का जो एवरेज रेनफॉल होता है इस क्षेत्र का, लगभग उतनी बरसात 36 घंटों में होने के कारण से जितने भी निचले इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ इस तरह की चुनौती आई है। लेकिन नगर निगम, जिला प्रशासन ने तत्परता के साथ में काम भी किया है, मड पंप्स लगाए हैं, पानी निकालने के लिए कार्रवाई भी की है। प्राकृतिक आपदा है, हम सबको धीरज के साथ में उसका सामना करना ही होता है। लेकिन एक विषय निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि जोधपुर में ये 2 स्थान, एक न्यू रूपनगर और सुल्तान नगर बीजेएस का हिस्सा, जहां से एक वाटर इवैक्यूएशन चैनल बनाने की चर्चा पिछले 4-5 साल से चल रही है, लेकिन कुछ उसमें ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं 2014 से लगातार उसकी मांग कर रहा हूँ, और उसके ऊपर 2014 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ प्रयास हुए भी, उसके मैपिंग भी की गई, लेकिन उसके भी स्थायी समाधान की दिशा में वर्तमान सरकार कुछ कर नहीं पाई। और जोधपुर सांसद रहते हुए शेखावत अपना जिम्मा लोगों के बीच पहुंचकर निभा भी रहे हैं, लेकिन कहां हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री? और लोगों को अपने हाल पर छोड़ देने वाले मंत्री पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। जिस रूपनगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां की ये तस्वीरें भी देखें। यहां हमें एक ऐसा मकान भी मिला जहां के लोग घर में पानी भर जाने के बाद घर छोड़कर चले गए। ये घर भाटी परिवार का है, लेकिन घर के तहखाने समेत कई कमरों में पानी भर गया तो पूरा परिवार यहां से चला गया। अब पड़ोस में रहने वालों को उस घर के गिरने का खतरा सता रहा है। ये मकान का बेसमेंट है जिसमें
छत बराबर तक पानी भर चुका है और एक दो बार घर में रह रहे लोगों ने इसको निकालने की कोशिश भी की, लेकिन पानी लगातार भरता गया। ऐसे में भाटी परिवार जो इस घर में रहता है वो यहाँ से चला गया है, मकान में ताले जड़ दिए गए हैं, वो लोग अपने गाँव चले गए हैं। संगीता जी, ये परिवार कब गया यहाँ? ये परिवार परसों रात को पलायन कर गया यहाँ से। कहाँ गए हैं ये लोग? ये अपने गांव की ओर चले गए। क्या वजह है इनकी? ये 2 बार इन्होंने अपना टैंक खाली करवाया, ट्रैक्टर बुलवाया, उससे उसकी ये खाली करवाई, मोटर से खाली करवाया इसको, लेकिन बार बार ये पानी जो भर रहा है उससे इनका ये पूरा भर गया है। इससे इनके रूम के अंदर जो रूम है वो भी नीचे बैठ चुका है, डैमेज हो चुका है। तो रिस्क नहीं लेते हुए इन लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। इस मुद्दे को लेकर हमने मौके पर पहुंचे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जोधपुर नगर निगम की महापौर विनीता सेठ से भी बातचीत की। बरसात के बाद अभी हमको जो दिख रहा है पूरे शहर में दिख रहा है, उस शहर का जब वीडियोग्राफी करके हम लोग आने वाले समय में किस तरह से पानी की निकासी होनी चाहिए, तुरंत वो निकासी का काम करें। अभी तो तुरंत इनको राहत की जरूरत है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम में और उसमें कुछ कमी रहेगी तभी इतने पानी की हुई है, और बारिश इतनी ज्यादा थी। तो जब परसों में आई थी तो इन्होंने और कल भी ये बताया था कि यहाँ से अगर खेत एक है उसमें हम पानी डाइवर्ट कर दें तो ये पानी हट जाएगा। और अब जरा नगर निगम का भी हाल देख लीजिए। शहर का कोई भी नाला जोजरी नदी से नहीं जुड़ पाया। शहर के अंदर और सरदारपुरा के बरसाती पानी की निकासी के लिए नेहरू पार्क के पास से गंदा नाला बहना शुरू होता है। इसे जोजरी नदी से जोड़ने का काम बरसों से अटका पड़ा है। आरटीओ नाला भी आगे नहीं बढ़ पाया। कायलाना की पहाड़ियों के बरसाती पानी की निकासी के लिए बना भैरव नाला डरबी के पास खुले में ही बहता है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की जल निकासी के लिए 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा नाला भी अधूरा पड़ा है। बम्बा मोहल्ले से शुरू होने वाली बरसाती नाले को कई जगह पर सीवर लाइन से ही जोड़ दिया गया। शहर के बासनी इलाके की डरबी कॉलोनी में भी ऐसा ही एक इलाका है जो बाढ़ से जूझ रहा है। इस पूरे इलाके में बंद हो चुकी डरबी टेक्सटाइल के मजदूर परिवार रह रहे हैं। इन इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है और प्रशासन अब इस इलाके को खाली करा रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो ये जबरदस्त पानी है जो इन क्वार्टर्स के अंदर तक घुस चुका है, और ऐसे में क्वार्टर में रहने वाले लोगों को बीते 2-3 दिनों से अपने अपने घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहना पड़ रहा है। बचाव और राहत कार्य के लिए यहाँ पर आरएसी और राजस्थान पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन मुश्किल यह है कि यहाँ के रहने वाले लोग इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि मिल मालिकों से उनका केस चल रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।